नमस्ते बच्चों। आज हम किरातार्जुनीय का 25वां श्लोक पढ़ेंगे। ये जो अब तक हमने 24 श्लोक पढ़े हैं, उसमें अंतिम जो श्लोक है 24वां, उसका सार ये है कि वो दुर्योधन उस युधिष्ठिर से किस प्रकार से डरा हुआ है। ये बताया गया है कि जैसे गरुड़ के पाद विक्षेप से कौन डरता है, सर्प डरता है, उसी प्रकार से उसने यद्यपि सभी प्रकार की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश की है और कर रहा है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों की उसे याद आ जाती है तो वो उसी प्रकार से भयभीत होता है जैसे कि किसी सर्प को गरुड़ ने अपने पंजे में ले लिया हो, उसी प्रकार के दुख को अनुभव करता है। तो अब ये अगला श्लोक देखिए 25वां। तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्यम् उद्यते विधीयतां तत्र विधेयम् उत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशा गिरः। तो देखो बच्चों, इसका अन्वय क्या है। तत्त्वयि जिह्यम् कर्तुम् उद्यते तत्र विधेयम् उत्तरम् आशु विधीयताम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां मादृशां गिरः प्रवृत्तिसाराः खलु। तो यहाँ वो वनेचर क्या बता रहा है उसको, युधिष्ठिर को, कि तत् इसलिए आप, त्वयि आपको या तुम पर, जिसने जिह्मम कपट का आचरण किया है, उद्यत मतलब जो तैयार हुआ करने के लिए तुम पर कपट का आचरण, तत्र उस पर तुम्हें भी क्या करना चाहिए, विधेयम आशु शीघ्र ही जो करने योग्य विधीयताम होता है वह कीजिए। अर्थात उसके प्रति जो भी आपको करना है वो अब आप कीजिए। क्यों? क्योंकि पर प्रणीतानी, जो पर प्रणीत हैं, शत्रु हैं, उन्हें पर प्रणीत कहा गया है। उनके द्वारा किए जाने वाले वचांसी वचनों का, चिन्वताम खोज करने वाले, मादृशाम मेरे जैसे जो वनेचर हैं, गुप्तचर हैं, उनकी गिरह ये जो वाणी है वो प्रवृत्ति साराह वृत्तांतों का वर्णन करने वाली खलु यानी निश्चित रूप से होती है। तो अपनी जो बात बताई उसने, वनेचर ने, उसमें वो क्या कह रहा है कि तुमसे जिसने, दुर्योधन ने छल किया, उसके लिए उद्यत रहने वाले दुर्योधन के प्रति आप उसके प्रति उद्यत हैं युद्ध के लिए, तो उसके लिए समुचित प्रतिक्रिया को शीघ्र करिए। क्योंकि दूसरों के वचन तो केवल वचनों का संग्रह करके ही कहे जाते हैं, अर्थात जो वो देखते हैं वही कहे जा सकते हैं। हम केवल आपको वृत्तांत का सार ही बता सकते हैं, इसलिए उस वृत्तांत पर प्रतिक्रिया हमें किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार का कार्य आपको ही करना होगा, वो हम नहीं कर सकते हैं, केवल हम आपको जानकारी ही दे सकते हैं। तो वो जो वनेचर है वो क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि भाई अब आपको जो भी उसके प्रति करना है, युद्ध के लिए उद्यत होना है, वो आप करिए। क्योंकि वचनों से तो हमने जो भी वृत्तांत चल रहा है वो आपको जानकारी बता दी है। अब उसके आगे करने योग्य जो कार्य हैं वो आपको ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ दुर्योधन के जो जन कल्याणकारी कार्य हैं, राजनीतिक प्रयास हैं और भया आक्रांत मन स्थिति का वर्णन करके गुप्तचर ने शीघ्र ही प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने के लिए युधिष्ठिर से कहा है। वह अपनी ओर से कोई सुझाव नहीं दे रहा है, क्योंकि वह गुप्तचर की कार्यसीमा को जानता है। उसकी दृष्टि में सूचनाएं एकत्र करके अपने स्वामी को बता देना ही गुप्तचर का कर्तव्य होता है।
क्या कर्तव्य होता है बच्चों गुप्तचर का, कि वो अपनी सूचनाओं को एकत्रित करके अपने स्वामी को उसकी जानकारी दे दे। तो इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ सामान्य कथन से विशेष कथन का समर्थन किया गया है। तो ये श्लोक आपने देखा। अब इसके अगला श्लोक हम देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इतिर्यित्वा गिरम इतिर्यित्वा गिरमात् सत्क्रिये गते अधपत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा ददा चचक्षे अनुज सन्निधौ वच। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं बच्चों कि अन्वय देखिए इसका, अथ वन सन्निवासिनां पत्यो इति गिरम इरयित्वा आत्सत्क्रिये गते महीभुजा कृष्णः सदनं प्रविश्य अनुज सन्निधौ तद्वचः आचचक्षे। तो इसके बाद क्या किया, वन अथ यानी इसके पश्चात वन सन्निवासी नाम, जो वो वन में निवास करने वाला वनेचर है, उनके पत्यों जो नायक था उसके इति गिरम ऐसी वाणी को कहने पर, ऐसी बात बताने पर, इरयित्वा उसने ये बता दी, कह दी, आत सत्क्रिय और जो सत्कार को प्राप्त करने पर, उसने जो सत्कार प्राप्त किया, अपना जो उसका कर्म था कि गुप्त बातों को बताना जाके अपने स्वामी को, जब उसने वो बातें उन्हें बता दी तो उसके बाद वो गते चला गया और महीभुजा उस युधिष्ठिर ने क्या किया, कृष्णासदनम द्रौपदी के घर में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ अपने जो अनुज थे, छोटे भाई थे, उनके समक्ष, उनके पास तद्वचः आचचक्षे इस प्रकार के वचन कहे। तो बच्चों जब वनेचर अपने वृत्तांत को जो उसने जाना था उसको जान करके युधिष्ठिर को बता करके और वो अपना जो भी उपहार था वो ले करके वहाँ से चला गया, तो युधिष्ठिर ने क्या किया, द्रौपदी के घर में प्रवेश करके और अपने जो अनुज थे, छोटे भाई थे, उनके समक्ष इस प्रकार के वचन कहे। फिर से एक बार देख लीजिए। अथ इसके पश्चात वन सन्निवासी नाम, वो जो वनेचर था, वन में निवास करने वाला व्यक्ति है वनेचर, पत्यो इति उनका भी क्या था, वो स्वामी, उसके गिरम इरयित्वा ऐसी बात को, ऐसे वृत्तांत को इरयित्वा कहकर चले जाने के पश्चात, मतलब जब उसने वो वृत्तांत सुनाया तो उसके बाद आत्सत्क्रिये उसको सत्कार के रूप में प्राप्त करके गते वो चला गया और महीभुजा जो मही के, इस पृथ्वी के जो स्वामी हैं राजा युधिष्ठिर, उन्होंने कृष्णासदनम द्रौपदी के घर में प्रवेश किया और अनुज सन्निधौ अपने छोटे भाइयों के समक्ष तद्वचः आचचक्षे इस प्रकार के वचन कहना प्रारंभ किया। तो बच्चों जब द्रौपदी के कक्ष में युधिष्ठिर ने प्रवेश किया तो जो उसके अनुज थे, उसके छोटे भाई थे, उनके समक्ष उन्होंने किस प्रकार की वाणी कही, वो यहाँ इस श्लोक में वर्णित किया गया है कि उन्होंने वहाँ गए और अपनी बात को कहने के लिए द्रौपदी के सदन में पहुँचे। तो दुर्योधन का जो वृत्तांत जाना उन्होंने, उसको वनेचर ने कहा और युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया जो इनाम था उसको प्राप्त करने के बाद, सत्क्रिया को प्राप्त करने के बाद वनेचर तो अपने स्थान को चला गया और युधिष्ठिर ने द्रौपदी की जो कुटिया थी उसमें जाकर के वहाँ जो उसके अनुज थे
कौन थे? भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव इत्यादि जो छोटे भाई थे उसके, वो उनको बुला करके और उनके सामने वनेचर ने जो कहा वो सारी तमाम बातें वहाँ पर रख दी। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया है और शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसने गुप्तचर के द्वारा शत्रु की गतिविधियों का पता लगाना चाहा है कि वह किस प्रकार की नीति अपना रहा है। गुप्तचर का प्रतिवेदन उसने एकांत में सुना और उस प्रतिवेदन पर विचार करने और भावी रणनीति को तय करने के लिए वह बुद्धिमान भाइयों की मंत्रणा लेना भी ज़रूरी समझता है। कौन? युधिष्ठिर। तो पर्याप्त मंत्रणा के बाद ही निर्णय लेना युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता का और नीतिज्ञता का संकेत देता है, उसका परिचायक है। यहाँ इतिर्यित्वा गिरः मात सत्क्रिये इत्यादि जो कथन कहा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है और यहाँ पर जो र और ते आदि वर्ण हैं उनकी आवृत्ति हुई है। तो ये 2 श्लोक हमने आज पढ़े हैं बच्चों और इसके बाद हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।